हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सिंथिया महंगी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि आपको अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को कैसे हील करना है। तो ये वीडियो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग हो सकती है क्योंकि बहुत से लोगों के बहुत से इनर चाइल्ड वुंड्स होते हैं एंड वो वुंड्स कितने डीप हैं हमें कई बार नहीं पता। सम पीपल कैन गेट वेरी ट्रिगर्ड, very emotional and it becomes very overwhelming। ठीक है, तो जस्ट bear with me क्योंकि अगर आप अपना चाहते हो कि आपका ट्विन फ्लेम यूनियन हो, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी आगे बढ़े, चीज़ें अच्छे से हों, तो आपको अपने इन इनर चाइल्ड वुंड्स के ऊपर जो है वो काम करना पड़ता है। मैं बहुत सी टैरो रीडिंग्स करती हूँ। जो लोग मेरे साथ अपनी सोल जर्नी कन्फर्मेशन रीडिंग्स लेते हैं, बहुत से लोगों की कामिक जर्नी निकल कर आती है, सोलमेट जर्नी निकल कर आती है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी निकल कर आती है। तो अगर आपने रीडिंग बाय की है तो आपको पता होगा, और अभी तक अगर आपने रीडिंग बाय नहीं की तो मेरा नंबर जो है स्क्रीन पे दिया है, यू कैन बाय दैट। तो जब भी हम ब्लॉकेजेस को चेक करते हैं ना उस रीडिंग में, मैक्सिमम मैंने देखा 90% ऑफ द टाइम इनर चाइल्ड वुंड की जो है वो प्रॉब्लम है। क्या होते हैं इनर चाइल्ड वुंड्स? छोटे होते हुए बचपन में क्या होता है, बचपन में हम एक कच्ची मिट्टी की तरह हैं। ठीक है, हमें जिस शेप में मोल्ड कर दिया, हमें जैसे बना दिया गया हालातों ने, हम वैसे ही बन जाते हैं। एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उसको जैसे मर्जी शेप किया जा सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि इवन छोटे बच्चों को जो प्रोग्रामिंग दे दी जाए वो उनकी लाइफ लॉन्ग चलती है। एंड इवन ये जो प्रोग्रामिंग है उनकी फीटस लेवल से स्टार्ट हो जाती है। तो जब मदर प्रेग्नेंट है, वो चाहे अपने बच्चे को लेकर पॉजिटिव सोच रही है चाहे नेगेटिव सोच रही है, उस सब चीज़ों की वाइब्रेशन बच्चे तक पहुंचती है। ठीक है, उसका ऑरा उसी तरह से जो है ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो आप अगर बच्चे को बार बार बोलते रहोगे यू आर बेस्ट एट स्केटिंग, यू आर बेस्ट एट स्केटिंग, आप बड़े होकर देखोगे कि वो स्केटिंग चैम्पियनशिप्स जीत रहा है। ठीक है, आप उसको बोलते रहोगे, आप उसको डांस की ट्रेनिंग्स देते रहोगे, वो बड़े होकर बहुत अच्छा कोरियोग्राफर बन सकता है। राइट? तो हम जिस तरह से अपने आप को प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं, अगर ये यंगर एज में ही हो जाए तो उतनी अच्छी बात होती है क्योंकि माइंड बहुत फ्रेश होता है, न्यू पैटर्न्स उस टाइम बन रहे होते हैं। तो अगर पॉजिटिव थिंकिंग से जो है आप अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं तो बच्चा बड़ा होकर बहुत अच्छा करता है, उसकी लाइफ में अबंडेंस होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि पेरेंट्स खुद इतनी हील्ड एनर्जी में नहीं होते हैं, अपने खुद के ट्रॉमा से वो बाहर नहीं आए होते हैं, अपने खुद के ट्रिगर से उनको डील करना नहीं आता है। तो इस सब का असर क्या होता है कि पेरेंट्स खुद वुंडेड एनर्जी में, वो जाने अनजाने में अपने बच्चों को भी वैसे ही हर्ट करते हैं, अपने बच्चों को वैसे ही ट्रिगर करते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि कोई पेरेंट जानबूझकर करता है, नो, अनजाने में। सपोज़ करो कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, उन्होंने बहुत गरीबी देखी, तो आपके फादर को अगर कुछ बैट लेना हुआ, बॉल लेनी हुई, पेन लेना हुआ, वो गए अपने पेरेंट्स के पास कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मुझे ये चीज़ चाहिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो खुद अपने मनी ब्लॉकेजेस से घिरे हुए थे एंड उन्होंने खुद ने अपनी लाइफ में बहुत पॉवर्टी देखी है। तो वो क्या करेंगे, चिल्लाकर भेज देंगे कि हाँ हमारे पास खुद के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारी मैं कहाँ से ड्रीम्स पूरे करूँ। तो क्या हुआ ना कि मनी ब्लॉकेजेस ग्रैंडफादर की, चिल्लाया बच्चे के ऊपर, तो बच्चे को क्या मिल गई, रिजेक्शन मिल गई कि मैं अपने पेरेंट्स के पास हेल्प लेने गया, उन्होंने मेरी हेल्प करने से इनकार कर दिया, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने अबैंडन कर दिया, मेरी बात नहीं मानी। बच्चे के मन में क्या होता है, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं कि अब मैं कुछ भी मांगूंगा ये पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, ये मेरी हेल्प कभी करेंगे या नहीं करेंगे। तो बच्चे सेंसिटिव होते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट से वो ट्रिगर ट्रांसफॉर्म हुआ पेरेंट तक, और पेरेंट से वो ट्रिगर मिला आगे आपको। जनरेशन से चलते आ रहे हैं ट्रिगर्स, इनर चाइल्ड वुंड्स। ग्रैंडफादर ने फादर को दिए, फादर के पास ऑप्शन थी, चॉइस थी, अगर वो अपनी इनर चाइल्ड वुंड्स पे काम करते तो आज आपको वो उस तरह से ट्रीट ना करते। आपके पेरेंट के पास ऑप्शन था कि मेरे पापा ने तो मुझे बुरे वक्त में सपोर्ट नहीं किया, मेरी ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारी ड्रीम्स को पूरा करूँगा। उनकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस थी, उन्होंने नहीं हील की। मैं इतना अमीर बनूँगा, मैं अपनी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस इस तरह से हील करूँगा, अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर आऊँगा ताकि मैं तुम्हें वो सब दे सकूँ।
जो तुम चाहते हो लाइफ में। तो पेरेंट के पास चॉइस होती है, वो अपने वुंडेड सेल्फ से आपको हर्ट करते हैं या फिर वो खुद अपना एक हील्ड वर्जन बनते हैं, खुद अपनी ग्रोथ हीलिंग असेंशन करते हैं ताकि आपको भी आने वाली लाइफ जो है वो बेटर दे सकें। तो पेरेंट्स के पास बहुत अच्छी चॉइस होती है। और जो लोग जिनको अवेयरनेस नहीं है, जिनको पता नहीं है, जितनी उनकी स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं है, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है। तो जितनी उनकी कैपेसिटी होती है वो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन अगर वो खुद ही वुंडेड है आपको कैसे हेल्प करेंगे बताओ। तो आपको ना अपने पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, रादर यू शुड फील वेरी सपोर्टिव ऑफ देम कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। यू शुड इवन फील थैंकफुल टू देम, यू शुड एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड कि जितना उनकी कैपेसिटी में था, जितना उनको आता था, उन्होंने वुंडेड होते हुए भी मुझे उतना ही दिया जितना वो कर सकते थे। यू शुड बी रियली थैंकफुल फॉर इट। तो आपके पेरेंट्स ज़बरदस्ती आपको जानबूझकर इनर चाइल्ड वुंड्स नहीं दे रहे हैं, उनकी ब्लॉकेजेस कुछ थी जो ट्रांसफॉर्म हो गई, उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली अब चाहो या ना चाहो आपके पास ये इनर चाइल्ड वुंड्स हैं। आपको अबैंडनमेंट मिल चुकी है, आपको रिजेक्शन मिल चुकी है लाइफ में बहुत ज़्यादा। अगर आपके पेरेंट्स नहीं देंगे, आपके सिबलिंग्स दे देंगे, सिबलिंग्स नहीं देंगे, रिलेटिव्स दे देंगे, रिलेटिव्स नहीं देंगे, स्कूल में आपके स्कूल मेट्स दे देंगे, कॉलेज मेट्स दे देंगे, टीचर्स दे देंगे। दुनिया में कोई ना कोई आपको हर्ट करने के लिए बैठा है, इस चीज़ में कोई शक नहीं है। दिस इज़ रियलिटी। कोई ना कोई आएगा, आपको ट्रिगर करेगा, आपको हर्ट करेगा, आपके इनर चाइल्ड वुंड्स क्रिएट करेगा, लेकिन वो वुंड कितना डीप चला जाता है आपको नहीं पता। अगर आप हील कर नहीं रहे, वो ज़ख्म गहरा होता जा रहा है, फिर आगे आया और गहरा हो गया, आगे जनरेशन को पास आउट हुआ और गहरा हो गया। आपको लग जाता है टाइम इनको हील करने में, ठीक है। सो चाहो ना चाहो आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स की अब ब्लॉकेज है, आपने मांगी नहीं थी, किस्मत से मिली या जैसे भी जो भी हुआ, व्हाट वाज द एजेंडा, दैट्स नॉट आवर फोकस। हम पेरेंट्स को ब्लेम करें, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। पेरेंट्स से कितनी ब्लेसिंग्स मिली हैं, अबंडेंस मिली है, ग्रैटिट्यूड शो करना है। उनकी कैपेसिटी में जितना था उन्होंने खुद ने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा किया है, ठीक है। सो ब्लेमिंग इज़ नॉट द ऑप्शन। इनर चाइल्ड वुंड्स के लिए जाकर अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाई करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो खुद वुंडेड थे तो आपको कैसे मदद करते। बट द ओनली पर्सन हु हैज़ द चॉइस राइट नाउ, जिसके पास आज भी चॉइस है, जो आज भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, दैट इज़ ओनली यू, यू एंड यू। आपके पास चॉइस है, आपको अपने इनर चाइल्ड वुंड्स हील करने हैं या नहीं करने हैं। नहीं करने हैं तो वो वुंड और डीप होते जाएंगे, आप ट्रांसफॉर्म करते जाओ। और अगर हील होने हैं तो आप अपनी लाइफ में भी अबंडेंस लेकर आओ, अपने आगे बच्चों की लाइफ में भी अबंडेंस लेकर आओ, और आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आगे बढ़ जाओ। तो अगर आपकी इनर चाइल्ड वुंड की ब्लॉकेज है, यू नीड टू हील इट, ताकि आपकी जर्नी आगे बढ़ सके, आपकी ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो सके, आपका ट्विन फ्लेम यूनियन हो सके। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इनर चाइल्ड वुंड्स। एंड हील कैसे करते हैं इसको, पहला तरीका मैं बता देती हूँ, नोट डाउन कर लो। फर्स्ट थिंग इज़ कम्युनिकेशन। जाकर अपने पेरेंट्स के साथ बात करो। जिन लोगों के पेरेंट्स ज़िंदा हैं वो बहुत फॉर्चुनेट हैं, जाकर उनसे बात करो। किसी आपने ऐसा ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दो, लव यू, थैंक यू। तो ये जो हुपोनोपोनो प्रेयर है ना, दिस हेल्प्स। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, इट हेल्प्स अ लॉन्ग वे। तो पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड जो है वो हील हो जाएगा अगर आप ये हुपोनोपोनो जो फ्रेजेस हैं आपके आमने सामने जाकर अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो लाइट हो जाएगा, लेट गो कर दोगे, वो वुंड हील होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं हैं, आपको मेडिटेशन में उनको विजुअलाइज करना है और उनके साथ ये हुपोनोपोनो मेडिटेशन करनी है। एंड मेडिटेशन में ही उनसे कनेक्ट करना है, उनकी स्पिरिट से कनेक्ट करना है, ताकि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो हील हो पाए, आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स जो है वो हील हो पाए। थर्ड थिंग, बेस्ट वे जो मुझे ज़्यादा पसंद है एक्चुअली,
ठीक है, जो मैंने फिगर आउट किया है दैट इज़ यू नीड टू कनेक्ट टू योर चाइल्डहुड। बचपन से कनेक्ट करो। मेरे डिवाइस की मेमोरी फुल होने की वजह से मेरी वीडियो जो है मिडवे ही रुक गई थी, सो आई एम जस्ट रोलिंग इट अगेन, रिकॉर्डिंग इट अगेन। सो आई वाज सेइंग कि इनर चाइल्ड वुंड हील करने का तरीका है, सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करना सीखो। अगर पेरेंट्स दुनिया में नहीं है तो आप मेडिटेशन में होपोनोपोनो मेडिटेशन के थ्रू अपनी हीलिंग करना सीखो। या थर्ड तरीका है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जो मैंने अपने लिए फिगर आउट किया है दैट इज़ कि आपको अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनर चाइल्ड वुंड्स आपको मिले हैं, चाइल्डहुड में मिले हैं, तो उसको ठीक भी वहीं जाकर करना पड़ेगा। जो चीज़ जहाँ ख़राब होती है आपको पास्ट में ही जाकर उसको ठीक करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ के लिए जो है एक काम करना है, अपने इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग करने के लिए अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट करना है। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट विद चाइल्डहुड इज़ थ्रू कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स में आपके लिए, बच्चों के लिए सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? दिवाली का टाइम, क्रिसमस का टाइम जब बहुत ज़्यादा स्वीट्स मिलती हैं, फैमिली टाइम होता है, डेकोरेशंस होती हैं, एक्साइटमेंट होता है, सब लोग मिलके घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं। तो दिए भी जो जलाते हैं दैट इज़ व्हाट इज़ फायर एलिमेंट। पटाखे जलाते हैं इज़ ऑल्सो फायर एलिमेंट। ठीक है, उसमें खुशियाँ मिलती हैं। तो चाइल्डहुड की बेस्ट मेमोरीज़ कौन सी होती हैं? ये सब होती हैं। एंड इवन क्रिसमस पर भी हम क्रिसमस ट्रीज़ डेकोरेट करते हैं, स्नो फ्लेक्स जो है वहाँ पर हम हैंग इन करते हैं, क्रिसमस लाइट्स वगैरह डालते हैं एंड वी जस्ट सेलिब्रेट इन अ होल डिफरेंट वाइब्स। केक बनाया जाता है, स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। वंडरफुल टाइम, बेस्ट फॉर किड्स। ठीक है, तो चाइल्डहुड एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए दिवाली, क्रिसमस वाइब का होना ज़रूरी है। सो यहाँ पर जो मेरे पास कैंडल्स हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो इन दैट ब्यूटीफुल पास्ट एनर्जी ऑफ योर चाइल्डहुड, वो है यहाँ पर स्पेशल इनर चाइल्डहुड हीलिंग कैंडल्स जो मैंने स्नो फ्लेक्स वाली जो है डिज़ाइन में डिज़ाइन किए हैं। लेट मी शो यू सम। ये तो मेरी फेवरेट है। ये मैंने एक्चुअली इसको 2 कलर बनाया था। सी कितना प्यारा ये स्नोफ्लेक है, ये रेड एंड ग्रीन वाली जो है ये कैंडल है। इट्स रियली ब्यूटीफुल यू नो। अलग अलग तरह की हैं, इसके स्नोफ्लेक थोड़े डिफरेंट शेप के हैं। पिंक कलर की कैंडल है, दिस इज़ द काइंड ऑफ स्नोफ्लेक इट इज़ राइट। दिवाली के लिए ना एक्चुअली आई डोंट नो, दियों से मैं इतना कनेक्ट नहीं करती हूँ जितना मैं कैंडल्स के साथ करती हूँ। सो या कैंडल्स इज़ अ गुड वे, क्योंकि इसमें अरोमा थेरेपी यूज़ आप कर सकते हो। दिए में अरोमा थेरेपी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू डू। तो ये एरोमेटिक कैंडल्स होते हैं। ये भी स्नोफ्लेक है, दिस वन इज़ ऑल्सो येलो कलर। अगर आप इसको ध्यान से देखो ना, इसमें आपको हीलिंग हर्ब्स भी मिलेंगी, ऑयल्स भी लगेंगे। तो ये एरोमेटिक है, खुशबू आती है इसमें से बहुत अच्छी, जो हीलिंग है आपके लिए। इसमें देखो आपको हर्ब्स क्लियरली दिखेंगे, ये लाइट कलर है ना, शायद आपको इसमें दिखे। तो इसमें हर्ब्स जो है वो इन्फ्यूज़ की हुई हैं कैंडल्स में, हीलिंग हर्ब्स। तो आपको अरोमा थेरेपी मिलती है, हीलिंग हर्ब्स जो हैं वो भी एनर्जाइज्ड होती हैं, तो हीलिंग हर्ब्स से भी आपको हीलिंग मिलती है। कलर थेरेपी भी होती है आपकी इसके साथ। इस तरह के आपके चक्रास भी जो है वो बैलेंस होते हैं, अबंडेंस आती है, हैप्पीनेस आती है। आपके हार्ट चक्रा भी जो है वो भी बैलेंस होता है। पिंक इज़ ऑल्सो फॉर हार्ट चक्रा एंड अबंडेंस। तो या बहुत सारी हीलिंग होती है, लेकिन इससे आप अपने पास्ट में कैसे कनेक्ट बैक कर सकते हो, लेट मी टेल यू। बहुत अच्छा टूल है, स्पिरिचुअल टूल है। आई लव वर्किंग विद कैंडल्स एंड कैंडल्स के इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। आप सबको पता है, जो लोग मेरे साथ स्पेल वर्क बुक करते हैं, कितने लोगों के यूनियंस हुए हैं, कितने लोगों की जॉब लगी है, कितने लोगों की सैलरी टाइम पर आई है, कितने लोगों का इंक्रीमेंट हुआ है, प्रमोशन मिला है। वंडरफुल एनर्जीज जो भी मैनिफेस्ट किया है वो सच हुआ है। सो कैंडल्स वर्क मैजिक। ओके, मेरा मोटो है आपको इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि जो लोग मेरे साथ स्पेल वर्क अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो इतनी हीलिंग्स अपनी डेली बेसिस पर नहीं करवा सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि अफोर्डेबल प्राइजेस पे दे कैन बाय दीज कैंडल्स एंड वो अपनी हीलिंग्स खुद कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अब उस टाइम पर क्या करोगे कि आपको कुछ इनर चाइल्ड वुंड ट्रिगरिंग हो गई या रात के 2 बजे बैठकर आप रो रहे हो। 2 बजे तो मैं भी आपका कैंडल स्पेल नहीं कर पाऊँगी, मैं क्या कोई और आप
जिसको भी अप्रोच करोगे दे माइट ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल। तो 24 आवर्स आपके लिए कभी कोई अवेलेबल नहीं रहेगा हीलिंग्स करने के लिए। ओके तो आपको इंडिपेंडेंट खुद बनना है, अपनी हीलिंग्स करनी खुद सीखनी है, एक फ्लाइंग वॉरियर बनना है, एक स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है जो अपने ट्रिगर्स के साथ खुद लड़े, अपनी वो एनर्जी लेकर आए, असेंशन करे, हीलिंग करे एंड फ्लाई हाई। ओके तो आपको भी वो फ्लाइंग वॉरियर बनना है जो मेरी थर्ड कंपनी का नाम भी है, एंड आई डील इन कैंडल्स इन दैट फ्लाइंग वॉरियर कंपनी। तो आपको क्या करना है, इससे अपनी चाइल्डहुड एनर्जी से कैसे कनेक्ट करना है कि आप इस कैंडल को लाइट करोगे तो आपने पहले 5 मिनट के लिए या 2-3 मिनट के लिए, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगे, आपने अपने पास्ट की सारी हैप्पी मेमोरीज़ को याद करना है, ठीक है, जो आपने फैमिली टाइम में बिताई हैं। कुछ भी, साथ में कुकिंग करना, साथ में वेकेशंस में जाना, साथ में दिवाली मनाना, साथ में क्रिसमस मनाना, फैमिली में हंसी मजाक करना, फैमिली इवेंट्स अटेंड करना, डांस करना, फैमिली ट्रिप्स पर जाना, व्हाटएवर। तो जो आपकी फैमिली की हैप्पी मेमोरीज़ है आपने वो कनेक्ट करना है। तो आपने वो पावर में टैप इन करना है, वो पास्ट की एनर्जी में टैप इन करना है, एंड आपने वो पूरी मेंटल पिक्चर अपने सामने बना लेनी है कि आपकी कितनी अच्छी फैमिली लाइफ थी, सब आपको कितना प्यार करते थे, आप अपनी फैमिली के साथ कितने खुश थे। उस एनर्जी से कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट करोगे ना तो आपका हार्ट चक्रा का वो एक कनेक्शन बन जाएगा पास्ट के साथ। तो अब आप पास्ट की एनर्जी में टैप इन कर चुके हो। अब जब आप टैप इन कर चुके हो तो उसको थोड़ा चेंज भी किया जाए, थोड़ा मॉडिफाई भी किया जाए, थोड़े वुंड्स की हीलिंग भी की जाए। तो जब आप पास्ट एनर्जी से कनेक्ट हो ही गए हो, इस फ्लेम को देखोगे, याद करोगे सारे हैप्पी मोमेंट्स, उसके बाद आपने अपने सैड मोमेंट्स याद करने हैं। आपको कब कब अबैंडनमेंट मिला, कब कब रिजेक्शन मिला, आपके स्कूल मेट्स ने आपको कब कब बुली किया, आपकी टीचर ने आपको कब कब जो है बैड कमेंट्स दिए, ठीक है, बैड रिमार्क्स दिए। जब जब आपको रिजेक्शन मिला, बिट्रेयल मिला, आपको अपने ट्विन से बिट्रेयल मिला, यू नीड टू कनेक्ट टू दैट एनर्जी। लेकिन पहले हम हैप्पी एनर्जी में कनेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब भी हम पास्ट की एनर्जी में कनेक्ट कर रहे हैं, हमने नेगेटिविटी में कनेक्ट नहीं करना, उससे डिप्रेशन और सैडनेस होने लगता है। नो, हमने पहले हैप्पी एनर्जी में कनेक्ट करना है, अबंडेंस की एनर्जी में कनेक्ट करना है। उससे क्या है, हमें पावर मिलेगी कि मेरा पास्ट इतना वंडरफुल, इतना ब्यूटीफुल था, तो अब मैं इस पास्ट को ठीक करती हूँ और अब भी अपनी लाइफ ऐसे ही वंडरफुल अमेजिंग बनाती हूँ। तो पहले क्या करना है, पास्ट की एनर्जी में कनेक्ट करो, हील करो खुद को, उस फैमिली मोमेंट्स को एंजॉय करो जितना कर सकते हो, अपने चाइल्डहुड के बेस्ट डेज को याद करो, ठीक है। द स्नो फ्लेक्स, दिस क्रिसमस काइंड ऑफ थीम एंड दैट दिवाली थीम इज़ जस्ट द रिमेम्बरेंस ऑफ हैप्पी टाइम्स, ठीक है। हमें अच्छा वक्त याद दिलाने के लिए ही हम ये कैंडल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी फ्लेम में देखकर आपने सारे हैप्पी मोमेंट्स याद करने हैं। उसके बाद अपने इनर चाइल्ड वुंड्स आपको कब कब मिले, वो अपने ट्रिगर पॉइंट्स भी याद करने हैं। फेस करना है अपने ट्रिगर पॉइंट्स को, किसने ऐसा किया वैसा किया। अब आपने उन सब लोगों को माफ़ कर देना है, बोलना है इट्स ओके, आई फॉरगिव यू। पापा आपने ऐसा बोला था, इट्स ओके, आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ करता हूँ। मम्मी आपने ऐसे मुझे हर्ट किया था, इट्स ओके, मैं आपको माफ़ करता हूँ। मैम आपने ऐसा किया था, मैं हर्ट हुआ था, मैं बहुत रोया था, बट आज मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो जब आप फॉरगिवनेस करते हो ना, यू जस्ट हील, यू जस्ट लेट इट गो। लेट गो करने में हेल्प करेगा, आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स हील करने में जो है वो हेल्प करेगा। जिनसे इस तरह की मेडिटेशन नहीं हो पा रही है, ना वो अपने चाइल्डहुड में कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना लोगों से मेडिटेशन में बात कर पा रहे हैं, ना उनको फॉरगिव कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनको मेडिटेशन करना आता ही नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, इस कैंडल को लाइट करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब लगाएंगे, इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग की आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। वैसे तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बाय अगस्त एंड मैं अपनी एक खुद की मेडिटेशन वीडियो इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग के ऊपर भी जो है लॉन्च करूँगी। बहुत से हम गाइडेड मेडिटेशन बनाएंगे, क्योंकि मैंने देखे मेरे क्लाइंट्स परेशान होते हैं, कन्फ्यूज़ होते हैं, उनको कोई फिट बैठती नहीं है।
मेरे चैनल पर ऑरा क्लींजिंग चक्रा बैलेंसिंग की मेडिटेशन थी, उसको लोग बहुत यूज़ करते हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, लोगों के ट्विन फ्लेम यूनियन भी होते हैं उस चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन से, ठीक है। अब मैंने सोचा है कि मैं इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग की भी मेडिटेशन जो है अपलोड करूँगी। पॉसिबिलिटी है अगस्त मंथ के एंड होने से पहले ही वो अपलोड हो जाएगी। उस मेडिटेशन को आप प्ले करें, इस कैंडल को लाइट करें, इसकी फ्लेम में देखकर आप मेडिटेट करें। वो ज़रूरी है कि फ्लेम में देखकर मेडिटेट करना। जितना टाइम कमेंट्री चल रही है आपने वो फ्लेम में देखकर ही मेडिटेट करना है, ओके। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी क्या है, मेंटल लेवल पर पिक्चर चल रही है। 3D वर्ल्ड में लाने के लिए आपको फायर का ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट चाहिए, फायर को ही हम यूज़ करेंगे, ओके। अकेली मेडिटेशंस हेल्प करती हैं, लेकिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना टाइम लग जाता है, क्योंकि आपकी ब्लॉकेजेस बहुत डीप होती हैं। कितने सालों से पकड़ के रखा हुआ है आपने बहुत कुछ अपने अंदर, वो ग्रजेस पकड़ के रखे हुए हैं, अबैंडनमेंट, रिजेक्शन, बिट्रेयल पकड़ के रखा हुआ है, आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो, फॉरगिव नहीं कर रहे हो। तो मेडिटेशन से टाइम लगता है। स्पेल वर्क जब आप करते हो कैंडल्स के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाता है। हर्ब्स इसमें है, ऑयल्स इसमें है, सिमेट्री इसमें है, कलर्स इसमें है, आपकी इंटेंशन इसमें है, फायर एलिमेंट इसमें है। तो जब आप 6-7 चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो हीलिंग क्यों नहीं होगी? आप बताओ, रिज़ल्ट क्यों नहीं आएंगे? हमेशा आएंगे। तो जो लोग खुद से मेडिटेशन करते हैं उनके रिज़ल्ट नहीं आते, जो लोग मेरे साथ अपने कैंडल स्पेल्स बुक कर लेते हैं उनके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। क्या फ़र्क है? कैंडल्स, फायर एलिमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट इज़ द ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो जो लोग मेरे साथ अपना स्पेल वर्क डेली नहीं बुक कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, आई एम मेकिंग यू इंडिपेंडेंट। अब मुझ पर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप को हील करें, ये स्पिरिचुअल टूल्स को यूज़ करें, जब मर्ज़ी चाहें तब यूज़ करें, व्हेनेवर इट्स नीडेड, व्हेनेवर इट इज़ पॉसिबल। आप इस कैंडल को यूज़ करें एंड अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को हील करें, ठीक है। तो ये कैंडल्स गिफ्ट भी कर सकते हो आप दूसरों को, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। तो आपको अगर इस तरह की कैंडल्स बाय करनी हुई, डिपेंड करता है कि कौन सा कलर अवेलेबल होगा, तो वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो आपको कैंडल्स अच्छी लगती हैं, इसके साथ आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, तो डू गिव इट अ ट्राई, ऑलराइट। तो आपको मैंने बताया कि इनर चाइल्ड वुंड हीलिंग कैसे करनी है। मेडिटेट करो, पास्ट में कनेक्ट करो, हैप्पी मोमेंट्स में कनेक्ट करो, लेट गो करो और फॉरगिव करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आपको ये कैंडल्स बाय करनी हो तो मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप का स्क्रीन पे दिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।